आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। एस के अरोरा की बुक को हम फिलहाल कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोग 100 MCQ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर। आगे के बचे हुए जो भी MCQ हैं आज फिनिश कर देंगे। तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इस बुक में हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर वो आज ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वो भी हम धीरे धीरे कवर करवा देंगे आपके। और नया ऑथर है वो जल्दी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो जो एक्सकर्सन है वो किसका वो दिखाती है बिगनिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। तो वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस के डिक्लाइन को ये दिखाती है। दिस विल नेवर डू हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्सन। दिस विल नेवर डू ये जो स्टेटमेंट है एक्सकर्सन के बारे में वो किसका है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जेफरी। ऑप्शन डी जेफरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द पोएम सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स। तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ जो थी मैरी हचिंसन उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में। नेक्स्ट है बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी दीज लाइन्स अपीयर इन। तो ये लाइन अपेयर होती हैं सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। तो ये जो लूसी पोइम्स थी 5 उनमें से एक पोइम है उसी की ये लाइन है। ध्यान रखना है लूसी पोइम थी वो 5 थी और उनमें से एक पोइम है सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। जल्दी मैंने ट्रिक बना रखी है इसके ऊपर वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगी। लूसी पोइम के ऊपर जो 5 पोइम है जो कि लूसी ग्रे पोइम से अलग हैं। तो बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है इसको पूछ सकते हैं। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन a slumber did my spirit seal the 3 years she grew in sun and shower and are the 4 poems of William Wordsworth Lucy poem. One of was added later in 1805 1801 which one। तो देखिए 4 लूसी पोएम का यहाँ पे नाम दिया है और ये पूछ रहा है कि जो एक और बची हुई है 5वीं वो कौन सी है। तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। सॉल्टरी रैपर नहीं है, रूथ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे एक और कौन सी है नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही है आई ट्रेवल्ड अमंग अमंग अननोन मैन। तो ये भी लूसी पोएम का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 हार्वर्ड रेड कॉलेज हेजलेट डी क्वेंसी मैथ्यू अर्नोल्ड टी एस इलियट एंड हेरोल्ड ब्लूम आर फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे देखो आपको यह समझ लेना है कि इन लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है। तो आप एक तरफ इनका नाम लिखिए और इन्होंने एक कोई स्टेटमेंट दिया होगा या कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही होगी विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो उसमें जो एक वर्ड आपको मेन पकड़ लेना है और जस्ट उस जिसने बोला है उसके आगे लिख देना है। फिर कोशिश करनी है कि इसके वर्डों के साथ ये कहीं मैच हो रहा है। अगर ऐसे करके आप इनमें से 3-4 के भी याद कर लेंगे तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको आता भी नहीं होगा तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर ले जाएंगे। The epical poem Prelude is in the three versions. The 1799 Prelude, which is called the two-part Prelude, was composed during 1798 to 99. The 1805 Prelude, which in the 13 books was discovered and printed by Ernest D. Selencourt in 1926. The third version, the 1815 Prelude was published after। तो ये पब्लिश हुआ था कब। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 14 बुक में ये पब्लिश हुआ था 1850 में। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है 1850 में ही उसके बाद प्रिल्यूड पब्लिश होता है 14 बुक में पब्लिश होता है। नेक्स्ट है टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो कॉलरिज। ऑप्शन प्रिल्यूड एड्रेस जो प्रिल्यूड है ये एड्रेस करती है कॉलरिज को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड।
The gods approve the depth and not the tumult of the soul. तो ये किस पोएम की लाइन है? तो ये लाडोमिया, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है लाडोमिया विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसको भी आपके लिए जल्दी डिस्कस कर देंगे। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। तो ये डिक्वेंसी ने ये बोला है, अब नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। तो ये जैसे कि ये वर्ड इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोला है, तो आप इसको कनेक्ट करें कैसे भी। नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, तो ब्लड ब्लड डिक्वेंसी। तो ऐसे कभी कभी ऐसे होता है, लास्ट वर्ड जो है एक शब्द है मैच कर जाएगा किसी ऑप्शन के साथ, तो वो आंसर सही होता है। जैसे इस सवाल में भी देख लीजिए, डिक्वेंसी और ब्लड ऐसे मैच हो रहा है थोड़ा सा। तो इस तरीके से काफ़ी सवाल निकल जाते हैं। ये बस एक इंटेलिजेंस गैस है, मैं आपको इस पर 100% श्योरिटी नहीं दिला रही हूँ, लेकिन ऐसे सवाल सही होते हैं, मैंने कई एग्जाम में किए हैं ऐसे। सच लिटिल बेबे शक शक अगेन, इट कूल्स माई ब्लड, इट कूल्स माई ब्रेन, दाई लिप्स आई फील देम बेबी, दे ड्रॉ फ्रॉम माई हार्ट द पेन अवे, हु रोड दीज लाइन्स। तो ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, हर आईज आर वाइल्ड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, इज 3 feet long and 2 feet wide, दिस इज अबाउट द इन्फेंट्स ग्रेव इन द पोएम द थॉर्न, कंपोज्ड बाई। तो थॉर्न जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज हैजलिट इन हिज ऐसे माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स कॉल वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर क्वेंट्स एंड डिक्वेंसेंट लाइक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स, तो ये विलियम टेलर थे जो कि उसके टीचर थे, उन्होंने इनको इंस्पायर्ड किया था पोएम लिखने के लिए। विच वाज फेमस प्रीफेस एडिड टू लिरिकल बैलेट्स, तो 1800 में जब सेकंड एडिशन आता है लिरिकल बैलेट्स का, उसमें प्रीफेस है वो ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडेड टू लिरिकल बैलेट्स, तो 1802 में हुआ था जब थर्ड एडिशन आता है तब। और टोटल इसके कितने एडिशन आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। हु इज मैरी हचिंसन, तो मैरी हचिंसन विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। Keats coined a phrase in a letter of 27 October 1818 to describe Wordsworth's distinctive genius. This phrase is, तो उन्होंने कौन सी फ्रेज को यूज़ किया था? तो इगोटिस्टिक सब्लाइम, ये फ्रेज उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कि डिस्टिंक्टिव जीनियसनेस थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस फ्रेज को यूज किया था। तो इसको पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड है वो कॉइन किया था, तो ये किया था कीट्स ने। नेक्स्ट है, हु कॉल्स ड्यूटी एज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिज्म इज अ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछे गए हैं, तो यहाँ पे भरना है आपको। क्लासिज्म इज अ एंड रोमांटिसिज्म इज अ, तो ये जो है बोला था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए इसमें दिया है, हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे आपका हेल्थ आएगा, यहाँ पे डिजीज आएगा। वैसे कि मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है क्योंकि डिजीज हो, क्लासिज्म इज अ डिजीज, रोमांटिसिज्म हेल्थ, ऐसा बोला गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। फोर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज, तो पोएट वर्ड्सवर्थ की नज़र में क्या थे? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ मैन स्पीकिंग टू मैन। Byron wrote the preface to Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to The Thorn. Option A correct answer हो जाएगा, The Thorn. Consider the following statement regarding lyrical ballads with a few other poems 1798. Find the incorrect one. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए, इनमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। पढ़ लेते हैं इसको पहले। लिरिकल बैलेड्स with the other poem 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poem with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. Lyrical ballads began with Coleridge, the rhyme of the ancient mariner, and the ends with the Wordsworth lines written a few miles away
above Tinton Abbey. It came out in 1798, 1800, 1802 and 1805. सॉरी 1805 और 1802. तो थर्ड कथन ये था. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स केम आउट इन द फर्स्ट एडिशन इन 1798. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी.